सुप्रभातम बहनों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता संवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं। वे शिव धनुष को खंडित देखकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ शंभुधन भंजन निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आए सु काहे कहिए किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि को। श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए। ये सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम जी नाराज होकर बोले, सेवक जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वही होता है जो सेवा के कार्य करे, किंतु धनुष तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्रबाहु राजा के समान मेरा शत्रु होगा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा। वह व्यक्ति जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, वह राजाओं के समाज से अपने आप ही या तो अलग हो जाए, नहीं न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए, अवमाने ने अपमान करते हुए बोले, बहु धनु तोरी लड़काई। लड़का यानी बचपन में बहुत सी धनुषी तोड़ी है। कबहु न हसी ऋषि कीन्ही गोसाई। हे स्वामी, कभी भी आपने पहले तो इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही केतु, इसी धनुष पर इतनी ममता या इतना प्रेम क्यों उमड़ आया। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी की बात सुनकर क्रोधित मुनि कह उठे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुनकर भगवान परशुराम जी को क्रोध आ गया और वो बोले कि रे नृप बालक, हे राजकुमार, तू बोलत तो ही न समार। तुझे होश नहीं है, तू क्या बोल रहा है, तू अपने आप को संभाल। धनुई समु त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध ये शिव जी का धनुष उन धनुषियों के समान है? इसको तो सारा संसार जानता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जूनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर परशुराम जी से कहा कि सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनो, सभी हमारे लिए तो सभी धनुष समान है। का छति लाभ जून धनु तोरे। इस पुराने धनुष को, जून यानी पुराना, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे। भगवान श्री राम ने तो केवल इसको देखा था और देखने से ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, और राम के छूते ही टूट गया, तो इसमें भगवान श्री राम का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनिवर, आप बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परुषों की ओरा। लक्ष्मण जी के व्यंग वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसों की तरफ देखकर बोले, रे सठ सुनेई सुभाव न मोरा। रे मूर्ख बालक, तूने शायद मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधहु नहीं तोई। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई, इसलिए मुझे तू साधारण मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही। मेरे बारे में शायद तुझे जानकारी नहीं है। मैं बता देता हूँ कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दी है। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार मैंने इस
पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस्र बाहुभुज छेदन निहारा, सहस्र बाहु राजा की भुजाओं को छेदने वाला मेरा ये फरसु बिलोक महे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख। मातु पितई जनि सोच बस करसी महेश कुमार, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि हे बालक, तू अपने माता पिता को सोचने योग्य मत बना, चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन यानी मेरा फरसा इतना कठोर है कि गर्भ में भी स्थित बच्चों को नष्ट कर देता है, अर्थात क्षत्राणियों के गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी ये मर्दन करने वाला है या नष्ट करने वाला है। इतना मेरा विनाशकारी ये फरसा तुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपने आप को संभाल। बीएससी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महावटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूकी पहरू। परशुराम जी के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी मृदुल वाणी में या मीठी वाणी में हंसते हुए कहते हैं कि अहो मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिश्रेष्ठ, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हो, इसलिए आप मुझे पुनि पुनि यानी बार बार अपना ये फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मानो ऐसा लग रहा है कि तुम फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इहा कुंभड़वत्तिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी डर जाई। हम भी कोई कुंभड़वत्तिया के पौधे नहीं हैं। कुंभड़वत्तिया का पौधा बहुत नाजुक होता है, तो हम भी कोई वो कुंभड़वत्तिया के पौधे नहीं है जो आपकी ये तर्जनी छोटी उंगली लगा तर्जनी देखकर डर जाएंगे। देखी कुठारा सरासन बाना, मैं खचु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो खचु कहू सहु रिसरो की। हे मुनिवर, आपको आपकी जनेऊ देखकर पता चला कि आप भृगु वंश के पुत्र हो, इसलिए आपको ब्राह्मण समझकर जो कुछ कहूँ सहु रिसरो का, जो कुछ भी आपने उचित अनुचित कहा है उसे सुनकर भी हम अपने क्रोध को रोककर बैठे हैं। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि हमने अपने क्रोध को इसलिए रोक कर बैठे हैं क्योंकि सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन तथा गाय, इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पा परिये तुम्हारे, क्योंकि इनका वध करने पर तो पाप लगता है और हारने पर अपयश होता है। इसलिए आप यदि मुझे मार भी दें तो मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है, फिर आपने ये धनुष बाण व्यर्थ में ही क्यों धारण कर लिया है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुन धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि, हे धैर्यशाली, मुझे आप क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलते हैं।